एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर इस क्लास में करवाए जाते हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आप हिंदी साहित्य में यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर और भी अदर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी ऑफर है। तो मात्र आप 150 रुपए में इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज परचेस करना है तो वो 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में मिल जाएंगे। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर मंगवाने 10 सेट अभी आप सभी के लिए मात्र 50 रुपए में उपलब्ध हैं। संपर्क कर लें 9399553966 पर। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अज्ञेय जी के किस उपन्यास पर रोमारोला के जय क्रिस्ताप का प्रभाव है, वह आप सभी के लिए बताना है। कौन सा वह उपन्यास है, इनमें से चयन करना है। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, इनमें से कोई नहीं। रवि शंकर जी, पुष्पराज जी, आर्यन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शेखर एक जीवनी। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अज्ञेय के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह, प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। वह कौन सा उपन्यास है बताइएगा। शशांक जी, आप सभी का, प्रिंसी जी, सही आंसर क्या होगा। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71 दिया गया है और नदी के दीप अज्ञेय जी का उपन्यास है जिसमें ये सभी शैलियां एक साथ इन सभी का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अज्ञेय के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72 है और 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो 72 में आप आप सभी का सही आंसर यहाँ पर भी नदी के दीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अज्ञेय के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण दिया गया है। बताइएगा कौन सा उपन्यास है। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी है या फिर शेखर एक जीवनी है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 में शिवी गुप्ता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। अपने अपने अजनबी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 है। इनमें से आप सभी के लिए बताने, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, इनमें से कोई नहीं। किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 74 में सही आंसर नदी के दीप। नदी के दीप अज्ञेय जी का उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनमें से आपके लिए बताना है कि किस उपन्यास में यत्र तत्र अवधि वाक्यों का प्रयोग हुआ है। वह उपन्यास बताइएगा कौन सा उपन्यास है। झूठा सच है, तमस है, मेला आंचल है या फिर मानस का हंस है। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो मानस का हंस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमृतलाल नागर जी जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये जो है एक उपन्यास माना जाता है जिसमें तुलसीदास जी जो है उन्हीं के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है। 76 में सही आंसर आप सभी के लिए चयन करना है। सत्यम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर 76 में बूंद और समुद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बूंद और समुद्र। प्रयोगवादी यहाँ पर बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, कौन है। इनमें से आप सभी के लिए 77 में सही आंसर चयन करना है। बताइए, ईला चंद जोशी, अमृतलाल नागर हैं, डॉक्टर देवराज हैं, जैनेन्द्र जी हैं, मेधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर
बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नहीं बताना है मैं तो इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज जैनेन्द्र तो ये माने जाते, नहीं पूछा गया। मुकनद जी आप सभी का सही आंसर है अमृतलाल नागर, ये नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 78वां क्वेश्चन है। मानस का हंस उपन्यास की वे नारी पात्र जो तुलसी के प्रति प्रणय भाव रखती हैं, बताइएगा कौन है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। मानस का हंस उपन्यास है कि वे नारी पात्र जो तुलसी के प्रति प्रेरणा भाव रखती हैं, तो 78 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर 2 3 4 चम्मो शहुबाइन है, रत्नावली है और विधवा राजकुमारी है, तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अवध की नवाबी का हरासनोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है। 79 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए 7 घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियां, करवट, शतरंज के मोहरे, इनमें से सही आंसर चयन करना है। प्रिंसी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अवध की नवाबी का हरासोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है। शतरंज के मोहरे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शतरंज के मोहरे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 80वां क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा खंजन नयन है या फिर एक दानवी सरंडे, सुहाग की नुपुर है, शतरंज के मोहरे हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताने। पारुल जी अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो खंजन नयन आपका सही आंसर है, जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है खंजन नयन। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 81 में अब भी पढ़ा था अपन ने। बताइएगा शशि जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनमें से आप सभी के लिए बताने कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर देवराज जो है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर देवराज के इस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुसांगिक प्रश्नों को सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। बताइएगा बाहर भीतर, पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, इनमें से चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर होगा, तो 82 में अजय की डायरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। अजय की डायरी आपने पढ़ा होगा, डी वाला विकल्प सही आंसर है। यहाँ पर कुछ उपन्यास हैं और उपन्यासों को उनके विषय के साथ सम्मिलित करना है। उपन्यास दिए गए, यहाँ पर उनके विषय दिए गए हैं और यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। सबसे पहले एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, इसका विषय आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कमलेश्वर का ये उपन्यास माना जाता है और इसमें जो है यट्टा मैनपुरी के जनजीवन का अंकन है और यहाँ पर दंडदीप जो है रमेश उपाध्याय का ये उपन्यास माना जाता है, जिसमें किशोर जीवन अंतहीन यातना कथा दी गई है। और यहाँ पर अपना मूर्छा जो है काशीनाथ सेन की रचना है। इसमें विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन से संबंधित है। और दास्तान लापता मंजूर है तेसाम का ये उपन्यास, जिसमें सच्चे, सरल और ईमानदार व्यक्ति की त्रासदी का वर्णन मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इनमें से ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्या है, काशी के 200 वर्षों का काल प्रवाह है। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं ये, तो देखिएगा यहाँ पर काशी के 200 वर्षों का काल प्रवाह जो है ये मिलता है बहती गंगा में। शिव प्रसाद मिश्र जो है उन्हीं की रचना है। प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि का उपन्यास माना जाता है वयम रक्षाम, आपने पढ़ा होगा, चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है। और उपनिषद कालीन भारतीय पृष्ठभूमि का उपन्यास अगर पूछा जाए तो वह माना जाता है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा जारी प्रसाद द्विवेदी। दिहाड़ी मजदूरों की समस्या से संबंधित अगर उपन्यास है तो वह पहला पड़ाव की रचनाकार श्रीलाल शुक्ल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है। इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। पारुल जी
कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर अंकिता जी सही आंसर होगा। 85वां क्वेश्चन है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है पतबंधु था। नरेश मेहता की रचना मानी जाती है अपतबंधु था। अगला क्वेश्चन, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है। बलचनामा में, पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है, मेलांचल, इनमें से बताना है। मनोज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से चयन करिएगा। हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है। मेलांचल। मेलांचल जो है आप सभी का यहाँ पर डी वाला सही आंसर होगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। मेलांचल है, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, प्रति परिकथा है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मेला आंचल ही माना जाता है। फणीनाथ रेणु जो है हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार, उन्हीं का है मेलांचल उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि किस आलोचक ने मेला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत डोलाम चरित मानस की कॉर्बन कॉपी कहा है। 88 में आप सभी के लिए बताना है। किसने कहा, मैनेजर पांडे, मधुकर गंगाधर, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 88 में विकल्प नंबर बी मधुकर गंगाधर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मधुकर गंगाधर। फणीनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है। 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घ तपा में। 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। 89 में आप सभी का यहाँ पर जुलूस सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। राही मासूम रजा का वह उपन्यास किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गांगोली गांव के शिया मुसलमानों की जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है, बताइए। नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, उसकी बूंद, आधा गांव। क्वेश्चन नंबर 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है आज क्लास में। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करते जाएं। तो राही मासूम रजा का वह उपन्यास आधा गांव माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर आधा गांव सही आंसर है। मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोबा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। सागर लहर और मनुष्य, बलछनमा, सैलूस या कब तक पुकारूं। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्या होगा सही आंसर। एल डी प्रजापति जी आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 में सागर लहरें और मनुष्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम आप सभी के लिए बताना है। 92 में कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये दो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए पिंकी जी सही आंसर चयन करना है, जिसमें पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहां शुरू होता है, मेलांचल, ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मेलांचल 1954 इसका प्रकाशन है। पानी के प्राचीर 1961 इसका प्रकाशन है। लोक ऋण 1977 इसका प्रकाशन है। जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइए। अनंत जी आप सभी का यहाँ पर 93 में सी वाला विकल्प सही आंसर है। बलचनमा जो है 1952 इसका प्रकाशन है। जुलूस 1965 इसका प्रकाशन है। आधा गांव 1966 इसका प्रकाशन है। अलग अलग बैतरणी 1967 इसका प्रकाशन है, सी वाला विकल्प। नागार्जुन जी का वह उपन्यास जो मेलांचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। वह उपन्यास आप सभी लोग चयन करेंगे, कौन सा उपन्यास है। संगीता जी कुंभिपाक है, रतिनाथ की चाची, अमरतिया, बलचनमा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 94वां क्वेश्चन है और बलचनवा आपका सही आंसर है, जो कि बलचनवा 1952 में प्रकाशित हुआ था। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है।
वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन जी के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। बताइएगा कौन सा उपन्यास है। कनक जी, अनंत जी, पुष्पराज जी, आप सभी का सही आंसर होगा रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे। 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प है, रतिनाथ की चाची, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रांगी राघव जी का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, कौन सा उपन्यास माना जाता है। रांगी राघव का वह उपन्यास है। मुकेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 96वां क्वेश्चन दिया गया है, वह उपन्यास माना जाता है सीधा साधा रास्ता। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रांगी राघव के इस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है। माँ यात्रा है, बोलते खंडहर, चीबर, राय और पर्वत, इनमें से आप सभी के लिए बताने। 97 में संजय प्रधान जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। रांगी राघव के इस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है, तो चीबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है। 98 में जैसे कि छोटी सी बात, प्रोफेसर, पथ का पाप, घरौंदे, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। राजीव मौर्य जी, कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास माना जाता है कौन सा। विकल्प नंबर डी, घरौंदे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रांगी राघव के इस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख भी मिलता है। वह आप सभी लोग उपन्यास बताएंगे। संगीता जी, कनक जी, विषाद मठ है, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज, पथ का पाप, इनमें से बताना है। 99 में आप सभी का विषाद मठ सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया, निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है। अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला, बोलते खंडहर, धरती मेरा घर। 100 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 दिया गया है और 100 में सही आंसर है वह उपन्यास है मुर्दों का टीला। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 101 के इस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। राह ना रुकी, धरती मेरा घर, कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अनीता जी, वह उपन्यास जिसमें ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है, कब तक पुकारूं में। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कब तक पुकारूं। तमस उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 102 में बताना है बान प्रस्थी जी या फिर मुराद अली या नीलिमा या शहनाज, इनमें से आप सभी तमस उपन्यास के पात्र बताना है। बताइए कौन कौन से हैं। 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो 102 में आप सभी का 1, 2, 4 आपका सही आंसर है। बानप्रस्थी जी भी हैं, मुराद अली भी हैं और शहनाज भी हैं। नीलिमा जो है, नीलिमा एक भीष्म साहिनी का उपन्यास है। नीलू, नीलिमा, नीलूफर, उसी की पात्र मानी जाती है नीलिमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भीष्म साहिनी के किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे के 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 103 में सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर। संजय जी, अंकिता जी, तो इनमें से आपका सही आंसर है तमस। ये वाला विकल्प जो है तमस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास बसंती है, कड़ियां है, झरोखे है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कड़ियां। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कड़ियां। भीष्म साहिनी के अपने किस उपन्यास के माध्यम से, भीष्म साहिनी ने अपने किस
उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मेधा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मैयादास की माड़ी। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। किस उपन्यास में आजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है। तमस में यहाँ पर नीम का पेड़, जिंदगी नामा, कुंतो। 106 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 106 में आप सभी का यहाँ पर कुंतो सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है कुंतो। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, मैयादास की माड़ी, झरोखे। इनमें से आपके लिए बताना है सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा माना जाता है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर 7 में सही आंसर होगा नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नीलू, नीलिमा, नीलोफर जो है भीष्म साइनी का उपन्यास है, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। 108 में तर्पण को, त्रिशूल को, आखिरी छलांग को, राह ना रुकी। इनमें से आप सभी के लिए बताने वह कौन सा उपन्यास है जिसको मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर त्रिशूल सही आंसर है। त्रिशूल आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर होगा बी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। इनमें से बताने यारों की यार, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। इनमें से आप सभी के लिए 9 में चयन करना है। सही आंसर संगीता जी, पारुल जी, मनोज जी, उपेंद्र जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा सी वाला विकल्प सही आंसर कृष्णा सोबती का उपन्यास है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर कूटे उन दूसरी साइड दिए गए हैं। तो देखिएगा सूरज किरण की इच्छाओं के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर है राजेंद्र अवस्थी त्रिशत। कथा विराट के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो कथा विराट सुधाकर अदीब जो है उन्हीं का उपन्यास है। सागर मंथन के रचनाकार कौन माने जाते हैं। ये नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। उजाले की तलाश में शरद पगारी इसके रचनाकार माने जाते हैं। उजाले की तलाश में शरद पगारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन यहाँ पर भी सम्मिलित करना उपन्यासों को लेखकों के साथ। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं, कूट दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूखता हुआ तालाब के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपन ने याद किया था कि सूखता हुआ तालाब के दरस हो गया रामदरस मिश्र की रचना है। कबूतर खाना के रचनाकार माने जाते हैं कौन, शैलेश मटियानी। और जख्म हमारे के रचनाकार माने जाते हैं मोहनदास नेमीसराय। डंक के रचनाकार माने जाते हैं रूप नारायण सोनकर। डंक इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। कूट में आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आप सभी के लिए 12 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बताइए। प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प। अलग अलग बैतरणी के रचनाकार माने जाते हैं शिव प्रसाद से 1967 इसका प्रकाशन माना जाता है। महाभोज मन्नू भंडारी की रचना 1979 इसका प्रकाशन है। सोना माटी के रचनाकार विवेकी राय है 1883 इसका प्रकाशन है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ की रचना 2009 इसका प्रकाशन माना जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। किस उपन्यास में 1960 के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है। वह उपन्यास आप सभी के लिए बताना है। महिमा जी बताइएगा। मंजूषमा है, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद, गली आगे मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बबीता जी विकल्प नंबर सी नीला चांद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नीला चांद। शिव प्रसाद से ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है।
दिल्ली दूर है, वेश्यानर, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग बैतरणी में। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीलम एजुकेशन जी, दीपमाला जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कौन सा वह उपन्यास है ये बताना है। तो अलग अलग बैतरणी, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? 15 में सैलूस है, नीला चांद है, मंजूसिमा है, कोहरे में युद्ध है। 115 में आप सभी के लिए यहाँ पर प्रियंका जी सही आंसर चयन करना है। प्रमोद जी, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? 15 में सैलूस आपका सही आंसर है। सैलूस जो है वह आपका सही आंसर होगा। शिव प्रसाद सेन ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके एक उपन्यास की रचना की है। वह उपन्यास कौन सा है बताइएगा। गली आगे मुड़ती है, मंजूषिमा, अलग अलग बैतरणी, कोहरे में युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रियंका जी, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प मंजूषिमा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मंजूषिमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से किस उपन्यास का कथानायक डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है? आवर्तन या फिर अग्निपंखी, अपार्ध या फिर हैमबर्गर। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर चयन करना है। मुकेश जी, उपेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संगीता सिंह जी, इनमें से आप सभी का 17 में सही आंसर ए वाला विकल्प आवर्तन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर देखिएगा कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है, 20 में साइनी, गुनाहों का देवता और राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग। 18 में सही आंसर बताना है। तो आपने पढ़ा होगा गुनाहों का देवता जो है धनवीर भारती की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह गलत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बारामासी है, नरक यात्रा है, मरीचिका है, तबादला है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। कनक जी, प्रमोद जी, पिंकी मिश्रा जी। 19वां क्वेश्चन है और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, नरक यात्रा। नरक यात्रा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म असंगत है? प्रभा केतान, अलमा कबूतरी, शिवानी कृष्णकली, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, ममता कालिया, दुखम सुखम। क्वेश्चन नंबर 120 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 120 में प्रभा खेतान, अलमा कबूतरी गलत हो जाएगा, अलमा ताना है। एक चूहे की मौत, तमस, लालटेन की छत, मछली मरी हुई है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया। ये 4 विकल्प है, इनमें से आपके लिए बताना है। 21 में आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प है, मछली मरी हुई। ये रचना जो है 1966 में प्रकाशित हुई है। एक चूहे की मौत है ये जो रचना है 1971 में प्रकाशित हुई है। तमस 20 में साइनी की रचना 1973 और लालटेन की छत ये रचना 1974 में प्रकाशित हुई है। बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। यहाँ पर भी प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम चयन करना है। 22 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। अनंत जी, पुष्पराज जी, आप सभी का सही आंसर है। संजय जी, सुहानी जी। प्रकाशन काल की दृष्टि से पूछा गया है तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प नीला चांद, डाइगर, अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए। नीला चांद ये जो है 1988 इसका प्रकाशन है। डाइगर 1991 और अर्धनारीश्वर जो है 1992 है। तो मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए 1993 इसका प्रकाशन माना जाता है। सी वाला विकल्प सही आंसर है। यहाँ पर असंगत युग्म बताना है, जैसे कल्याणी, जैनेन्द्र, कटकुला, मृदुला गर्ग, ये पीली आंधी, मैत्री पुष्पा, एक पति के नोट्स, महेंद्र बल्ला। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 123 में सही आंसर चयन करना है कि असंगत युग्म पहचानना है। कौन सा युग्म असंगत है? राजीव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, पीली आंधी। ये मैत्री पुष्पा की रचना नहीं मानी जाती है। पीली आंधी के रचनाकार प्रभा खेतान जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों को केंद्रित करके लिखा गया उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर 24 में सही आंसर होगा। तो इनमें से पहला गिरमिटिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पहला गिरमिटिया। नीलम जी, प्रकाशन काल की दृष्टि से यहाँ पर भी कुछ उपन्यास दिए गए हैं जिनका सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर 25 में सही आंसर होगा। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 25 में बी वाला विकल्प कुंभीपाक। कुंभीपाक नागार्जुन की रचना 1960 की रचना है। भाग्य देवता जो रचना है ये भैरव प्रसाद गुप्त जी की रचना 1992। और लाट की वापसी के रचनाकार माने जाते हैं जगदीश चंद्र, 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन है। और चार दरवेश के रचनाकार हृदय माने जाते हैं, 2011 इसका प्रकाशन माना जाता है। बी वाला विकल्प सही आंसर है। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया, 126 में आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। धूमकेतु एक सुरती होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास है। प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, दो एकांत है, पतबंधु था। 127 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। एक 127 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी वाला विकल्प है, पतबंधु था। नरेश मेहता जी का उपन्यास है जिसमें एक आदर्श दंपति संस्कार संपन्न दंपति के जो है जीवन संघर्षों को चित्रित किया गया है। मांडिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 128 दिया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा, खुदा सही सलामत है, दिलोदानिश है, 11 सपनों का देश। 128 में मांडिक मुल्ला किस उपन्यास के पात्र हैं। एक 128 में आप सभी का यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना उपन्यास, उसी के पात्र माने जाते हैं। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए, अंधेरे बंद कमरे, पहला पड़ाव। 129 में आप सभी के लिए चयन करना है। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मुकेश जी। क्वेश्चन नंबर 29 में विकल्प नंबर बी मुझे चांद चाहिए, विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मुझे चांद चाहिए। किस उपन्यास की रचना सन 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर हुई है। लालटेन बाजार है, या फिर अर्थांतर है, या फिर अर्थांतर, या स्मृति दंश, या जिंदा मुहावरे। इनमें से आप सभी के लिए बताने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 130 दिया गया है और 30 में आपका यहाँ पर लालटेन बाजार सही आंसर होगा। लालटेन बाजार 1977 की आपातकालीन पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास माना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है, बताइए। क्या होगा सही आंसर। लालटेन बाजार अगर पूछा जाए किन का उपन्यास है, अनामिका जो है उन्हीं का उपन्यास है लालटेन बाजार। और भारत विभाजन की त्रासदी पर जो आधारित उपन्यास है तो वह है कौन सा, 31 में तमस, 20 में साइनी जो है वह आपका सही आंसर होंगे। तमस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस कवि ने उपन्यास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 132 में अरियोद, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। प्रेमा जी, किस कवि ने उपन्यास लिखा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 अयोध्या से उपाध्याय अरियोद जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। इनमें से किस उपन्यास में गुजरात में सांप्रदायिक तांडव का चित्रण हुआ है।
बताइएगा। नरक दर नरक, जख्म हमारे, अंतिम साक्ष्य, उखड़े हुए लोग। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर प्रिंसी जी 133वां क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा 33 में जख्म हमारे। जख्म हमारे आपने उपन्यास पढ़ा होगा, ये उपन्यास है मोहनदास नेमिसराय। इस उपन्यास में जो है 27 फरवरी, हाँ 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा जो है गोधरा में एक रेलगाड़ी में जो है आग लगने से जो हिंदू यात्री मारे गए थे, उसी का इसमें जो है वर्णन मिलता है। और भी जो है गुजरात में दंगे हुए थे, तो उन सांप्रदायिक जो है तांडव का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है, जख्म हमारे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आकाश जी 134 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है परिशिष्ट विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प सही आंसर है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में व्याख्यात हैं जैनेन्द्र कुमार, रांगी राघव, वग्गे, वृंदावन लाल वर्मा। 35 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन व्याख्यात है? 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प सही आंसर है। यशपाल का देशवाजन के त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा माना जाता है? इनमें से बताना झूठा सच है या फिर तेरी मेरी उसकी बात, मनुष्य के रूप या दिव्या। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? उपेंद्र जी, तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के यहाँ पर झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है, जो कि देश विभाजन के त्रासदी से संबंधित उपन्यास है और ये जो है 2 भागों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? एमपी टेट वर्ग 1 का फॉर्म में सही में परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रिंसी जी थोड़ी सा आप पता कर लीजिएगा, इसके बारे में मेरे को अभी जो है जानकारी नहीं है, होगी तो हम बता देंगे अगली क्लास में। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? 37 में आपका सही आंसर। उपेंद्र जी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बताइए। कुमारगिरी जो है ये माना जाता है किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका सही आंसर है चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है वह आपका सही आंसर होगा। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी के लिए चयन करना है, दीर्घतपा, जुलूस, मेलांचल, धरती धन्ना अपना। क्वेश्चन नंबर 138 में सही आंसर चयन करना है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी का यहाँ पर 38 में सही आंसर होगा मेलांचल। रेणु जी का उपन्यास माना जाता है, 1954 में प्रकाशित हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम आप सभी के लिए 39 में चयन करना है, बताइए। सोनाली जी, हाँ पारुल जी देखते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 39 में सही आंसर होगा सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यानी कि रहन पर रघु हूं काशीनाथ से है 2011, मिलजुल मन जो कि मृदुला गर्ग का 2013, विनायक रमेश चंद्र शाह 2014 में विनायक पर मिला है, और पारिजात जो रचना नासरा शर्मा 2016 है। इस प्रकार सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म में बाकी सब खैरियत है, मृदुला गर्ग
और आओ पे घर चले प्रभा खेतान, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा, और बेघर ममता कालिया। 40 में आप सभी का सही आंसर है। बाकी सब खैरियत है मृदुला गर्ग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी सब खैरियत है कि रचनाकार माने जाते हैं कौन, ये उपन्यास है चंद्रकांता का। चंद्रकांता जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है, बाकी सब खैरियत है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 34 में सही आंसर परिशिष्ट जो है वह आपका सही आंसर होगा। परिशिष्ट जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परिशिष्ट सही आंसर है। हाँ, जो है दलित जीवन पर केंद्रित उपन्यास माना जाता है। परिशिष्ट जो कि गिरिराज किशोर जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। हिंदी साहित्य में जिनके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी वाली या जिनका भी हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपये मिल जाएगी। 150 रुपये में ये पीडीएफ आप संपर्क कर लें। नंबर यहाँ पर दिया गया 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट अभी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए 10 सेट मंगवाना है ये भी आप सभी के लिए मिल जाएंगे। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को। अनंत जी, राजीव जी और उपेंद्र जी, वेदा जी, कनक जी, सोनाली जी, आकाश जी, संजय जी और रविशंकर जी, मेधा जी, संगीता जी, मुकेश जी, बबीता जी, दीपमाला जी, उपेंद्र जी, मेधा जी, नीलम जी, संजय जी, राजीव जी, प्रिंसी जी, मनोज जी, संगीता जी, संजय प्रधान जी, कविता आनंद जी, आकाश जी, राजीव जी, उपेंद्र जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पराज